ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसने लोगों को हंसना सिखाया। शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर होने के बावजूद भी उसने लोगों के दिलों में जगह बनाई और जिसने दुनिया को ये भी सिखाया कि खुश रहने के लिए और कामयाबी के लिए शरीर के स्वास्थ्य से भी ज्यादा जरूरी है हमारे मन का खुश होना। दोस्तों मैं ये बात कर रहा हूँ सिड जी की और मैं हूँ आपके साथ ओम। स्वागत करता हूँ आपका ओम फैक्ट चैनल में। तो चलिए जानते हैं सिड जी के बारे में। सिड जी का जन्म 10 सितंबर 1901 में अमेरिका के ब्रॉक्स में हुआ था। तब इसे लोग साइमन मैट के नाम से जानते थे। जन्म से ही सिड जी भी किसी अन्य बच्चे की तरह ही दिखता था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया ये स्पष्ट होता गया कि सिड जी माइक्रोसेफली नामक बीमारी से पीड़ित है। दोस्तों एक ऐसी बीमारी है जहाँ चेहरा सामान्य दर से बढ़ता है लेकिन सर बहुत छोटा होता है या एक आम इंसान के मुकाबले सर आधे के बराबर होता है। इस तुलना में उस इंसान के मस्तिष्क की सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है और सबसे दुख की बात तो यह है कि इसका कोई इलाज है ही नहीं। सिड जी का जन्म एक अमीर परिवार में हुआ था। उसकी एक बहन भी थी, वो भी माइक्रोसेफली बीमारी से पीड़ित थी। अजीब दिखने वाले इन बच्चों के माता पिता को अपने बच्चों पर शर्म आती थी और वे उन्हें समाज से छिपाकर रखते थे। वे डरते थे कि लोग उनका मजाक बनाने लगेंगे और इसी कारण की वजह से सिड जी और उसकी बहन को उनके माता पिता ने ड्रीमलैंड साइड शो सर्कस में बेच दिया। दोस्तों जहां इन बच्चों को बहुत प्यार और केयर की जरूरत थी, वहां वो दोनों एक सर्कस का हिस्सा बन गए। वहीं से शुरुआत हुई इन दोनों बच्चों की जिंदगी के सफर की। सिड जी एक युवा होते हुए भी उनका दिमाग एक 3 साल के छोटे बच्चे जैसा था। वो सिर्फ छोटे छोटे शब्दों को आपस में जोड़कर बोल पाता था। सर्कस में साइड शो के दौरान वो हमेशा एक लड़की के कपड़े पहनता था और उन्हीं कपड़ों में अपना प्रदर्शन करता था। अपनी मासूम हरकतों से लोगों को हंसाता था। कभी कभी सिड जी जल्दी ही अपना संयम खो बैठता था, इसलिए सिड जी के केयर टेकर अधिकतर उसके साथ ही रहते थे। धीरे धीरे सिड जी अपनी मासूमियत और अपने फनी नेचर की वजह से दर्शकों और अपने साथियों का चहीता बन गया। जो भी उसके संपर्क में आता वो उसकी सादगी और मासूमियत का दीवाना हो जाता था। सिड जी सर्कस से इस कदर पॉपुलर हुए कि उसे हॉलीवुड मूवीज से ऑफर आने लगे। उसके बाद सिड जी ने कई सारी हॉलीवुड मूवीज में काम किया। 1932 में सिड जी ने फिल्म फ्रिक्स में अभिनय किया और इसी फिल्म के माध्यम से सिड जी रातों रात एक सुपरस्टार बन गया। इस फिल्म में सर्कस के होने वाले प्यार और धोखे को दर्शाया गया था। इस फिल्म में कई भड़काऊ और डरावने किरदार भी थे। 1936 में सर्कस में काम करने वाले जॉर्ज सुरतीज जो वहाँ के चिंपैंजी ट्रेनर थे, उन्होंने सिड जी को गोद ले लिया। जॉर्ज ने 1965 यानी मरते दम तक सिड जी का ख्याल रखा, लेकिन जॉर्ज सुरतीज की मौत के बाद जॉर्ज की बेटी ने सिड जी की देखभाल करने से मना कर दिया और उसे लॉस एंजलिस के मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया। सिड जी 3 साल तक मेंटल हॉस्पिटल में रहा और वहाँ वो हमेशा अपने सर्कस के प्रदर्शन को याद करता था और खुश होता था। मेंटल हॉस्पिटल में सिड जी की सही से केयर न होने की वजह से वहाँ उसकी तबीयत खराब होने लगी थी, इसलिए उसकी जान पहचान वाले सर्कस के एक दोस्त ने मेंटल हॉस्पिटल से गुजारिश की उसे सिड जी की देखभाल करने के लिए उसे आधिकारिक रूप से सौंप दिया जाए और भाग्य से हॉस्पिटल वालों ने सिड जी को उस जादूगर दोस्त को सौंप दिया। बाद में सिड जी ने डॉक्टर्स नामक सर्कस के साथ काम करना शुरू कर दिया। सिड जी का इतना नाम होने के बाद भी उसका कोई अपना स्थायी घर नहीं था। फिर कुछ सालों बाद सिड जी लॉस एंजलिस से रिटायर हुआ और अपने रिटायरमेंट के दिन भी उसने लोगों का खूब मनोरंजन किया। सिड जी अपने आसपास वाले लोगों के लिए हमेशा प्यारा और मासूम था। सिड जी की माइक्रोसेफली बीमारी के कारण उसके दिमाग और हड्डियां पूरे शरीर का पूरी तरह से विकास नहीं हो पाया और इस बीमारी के कारण उसे मिर्गी के दौरे भी आते थे। उसकी ये बीमारी इस हद तक बढ़ गई थी कि बाद में उसे सुनने और देखने में भी परेशानी होने लगी थी। 1971 में 70 साल की उम्र से सिड जी इस दुनिया को अलविदा कहकर चला गया। सिड जी की मृत्यु के बाद उसे किसी अनजान कब्र के नीचे दफना दिया गया, लेकिन 2007 में सिड जी के एक प्रशंसक ने कहा सिड जी को एक रिस्पेक्टेड पत्थर के नीचे दफनाया जाना चाहिए ताकि लोग उसे हमेशा याद रख सकें। दोस्तों सिड जी शारीरिक रूप से अधिक सक्षम भले ही न हो, परंतु कमजोर बिल्कुल नहीं था। माता पिता की शरण में रहते हुए भी उसने कभी हार न मानी और दुनिया को हंसते हुए वो अपनी एक अलग छाप छोड़ गया। अगर ये सिड जी की कहानी आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। अगर इस वीडियो में कुछ गलतियां या आपके कुछ सुझाव हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज ओम फैक्ट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।